हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार फिर से आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भौतिकी के मूल बलों के बारे में, भौतिकी की अन्य शाखाओं से संबंध के बारे में। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है भौतिकी के नियमों की प्रकृति। भौतिकी के नियमों की प्रकृति किस प्रकार की होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए, पहला नंबर है भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक होते हैं। भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि भौतिकी के मूल नियम विस्तृत क्षेत्र में कार्य करते हैं, व्यापक होते हैं, जो सभी जगह लागू होते हैं। किसी भी स्थान पर भौतिकी के नियमों को हम लागू कर सकते हैं और उनकी जो प्रकृति होती है वो हमेशा एक सी ही बनी रहती है। इसलिए जो भौतिकी के मूल नियम है उन्हें हम सार्वत्रिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, भौतिकी का कार्य क्षेत्र विस्तृत है। भौतिकी का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया था कि जो लंबाई है उसकी जो परास होती है वो बहुत ही ज्यादा है। छोटी से छोटी लंबाई हम 10⁻14 मीटर तक माप सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है इलेक्ट्रॉन की, और 10⁻26 मीटर या ब्रह्मांडिक पिंडों की दूरी होती है। ब्रह्मांड के जो पिंड हैं उनकी जो दूरी है उसको हम 10⁻26 मीटर तक माप सकते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया है और मेजरमेंट किया गया है। इसके बाद में द्रव्यमान की बात करते हैं हम। द्रव्यमान की इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 10⁻31 लगभग ऐसा संभावित द्रव्यमान मापा गया है, जो कि 10⁻31 तक है, तथा पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान 10⁻35 किलोग्राम इतना अनुमानित किया गया है। पूरे ब्रह्मांड की यदि हम बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो 10⁻55 किलोग्राम अनुमानित किया गया है। ये जो जितनी यहाँ पर हमने संख्याएं लिखे हैं 10 की घात के रूप में, ये लगभग संख्या है। ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, इसको लगभग में हम मान सकते हैं। इसी के आसपास इन चीजों का द्रव्यमान होता है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भौतिकी का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है। अगला पॉइंट है हमारे पास में, मूल बलों के द्वारा ही हम स्थूल एवं सूक्ष्म क्षेत्र की परिघटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मूल बलों के द्वारा ही हम स्थूल तथा सूक्ष्म निकायों की परिघटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मूल बलों के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, उसमें आप जाके देखिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो में उसको देखिए। मूल बल कौन कौन से होते हैं और इनका किस प्रकार से व्यवहार होता है। अगला पॉइंट है हमारा, कुछ भौतिक राशि समय के साथ अपरिवर्तित होती हैं। कुछ भौतिक राशि ऐसी होती हैं जो समय के साथ में अपरिवर्तित होती है, मतलब समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन राशियों को हम संरक्षित राशियां बोलते हैं, संरक्षित राशियां बोलते हैं। और इन राशियों पर कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिन्हें हम संरक्षण नियम कहते हैं। जैसे ये राशियां हैं द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग तथा आवेश। ये चार मूल राशियां हैं। ये चार राशियां जो हैं ये संरक्षित राशियां कहलाती हैं, जो समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती हैं, और इन्हीं को संरक्षित राशि कहते हैं। और इनके चारों नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये मूल रूप से 4 नियम ही लिए जाते हैं। आगे देखते हैं हम इसके बाद में, भौतिकी के नियम समय एवं स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होते। भौतिकी के जो भी नियम स्थापित किए गए हैं उन्हें हम किसी भी अवस्था में या किसी भी स्थान पर ले जाकर उन्हें आरोपित करते हैं या उनको लागू करते हैं तो वहां पर जाके लागू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम गुरुत्वाकर्षण का नियम लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को यदि हम पृथ्वी पर 2 पिंडों के बीच में भी आरोपित करेंगे तो वहां पर भी वह लागू हो जाता है। या फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में
किन्हीं भी दो बड़े पिंडों के बीच भी लागू करते हैं तो वह भी वहां पर भी लागू हो जाता है। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी जगह लागू होता है। इसे ही हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के जो नियम है या जो भी नियम है वो सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं और समय के साथ में उनका परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि भौतिकी के नियमों की जो प्रकृति होती है कुछ 4-5 प्रकार से हमने इसको समझा है। आगे देखते हैं हम इसके बाद में कुछ प्रौद्योगिकी जो कि आज के समय में बहुत ही विस्तृत रूप में प्रचलित हैं, उनमें जो कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो उनमें देखिए सबसे पहले है इसमें वायुयान, एरोप्लेन। आप सभी जानते हैं आज के समय में वायुयान जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रचलित हैं और इनका तेजी से विस्तार हो रहा है। तो वायुयान में जो सिद्धांत लगा है, जिस सिद्धांत के आधार पर उसे बनाया गया, उस सिद्धांत को हम कहते हैं बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली की प्रमेय, उसी के आधार पर हमने वायुयान का निर्माण किया है। दूसरा है ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऊष्मा इंजन हैं, जैसे भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। जो भी ऊष्मा इंजन है ये सभी ऊष्मागति के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ऊष्मागति के सिद्धांतों को लागू करके ही ऊष्मा इंजन का निर्माण किया गया है। इसके बाद में है विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। एक वैज्ञानिक है माइकल फैराडे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित अध्ययन किया और उस पर आधारित कुछ नियम दिए थे। उन नियमों के आधार पर ही हमने विद्युत जनरेटर का निर्माण किया था। फिर इसके बाद में आता है रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या यह न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल के सिद्धांत पर भी आधारित है। इसमें दोनों चीज आरोपित होती हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत और न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसके बाद में है रेडियो एवं टेलीविजन। रेडियो एवं टेलीविजन में विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत आरोपित होता है। आज के समय में दूर संचार के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का बहुत आयत में उपयोग किया जा रहा है। तो रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण सभी में हम इन तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके बाद में है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु एक प्रकार की केबल होती है जिसके माध्यम से हम सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है प्रकाशिक तंतु का, क्योंकि यह प्रकाश किरणों के द्वारा सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा क्षय के द्वारा यह पहुंचाता है। इसका जो सिद्धांत है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे गलत लिख गया है, ये परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसके बाद में कंप्यूटर जो है ये अंकी तर्क के सिद्धांत पर करता है। अंकी तर्क या इसी को बोलते हैं हम डिजिटल लॉजिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी भी एक प्रकार की भाषा होती है, जो कंप्यूटर है वो एक प्रकार की भाषा को समझता है। उस भाषा को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसको हम? बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें केवल 2 अक्षर होते हैं, कहना चाहिए 2 संख्या होती है, 0 और 1। 0 और 1 के 1 से ही मिलकर उसकी पूरी व्यवस्था बनी है। पूरे अक्षर, उसके जो भी समझने का तर्क है वो सब 0 और 1 से मिलकर बनता है और कोडिंग होती है। उसी कोडिंग के आधार पर कंप्यूटर जो है सभी चीजों को रिकॉर्ड करता है और उनको यूटिलाइज करता है। अगला है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? जब आप किसी भी धातु प्लेट पर प्रकाश डालते हैं, जब आप किसी भी धातु प्लेट पर प्रकाश डालते हैं तो उससे परिपथ में विद्युत उत्पन्न होने की घटना को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ये कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी हैं और उनके वैज्ञानिक सिद्धांत हमने कुछ प्रमुख लिया है। इसके अलावा बहुत सारी प्रौद्योगिकी हैं जो कि हमें पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण वाली ही लिया है।
ओके, धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।